जी, इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम मौजूद हूँ जहाँ पर पंजाब समर गेम्स जारी हैं। नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाला मामला है। इस वक्त भी अगर आप मेरे लेफ्ट पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ज़मीन पर कॉरिडोर्स के ऊपर लेटे हुए हैं और यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि उनको अच्छे तरीके से जो है डील किया जा सके। आप अंदाज़ा इस बात से करें कि ये कूलर है पानी का, इसमें कभी ठंडा पानी होता है, कभी गर्म पानी होता है, कभी बर्फ़ डालते हैं, कभी नहीं डालते, लेकिन सबसे बुरी हालत जो है वो वॉशरूम्स की है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बावजूद जो वॉशरूम्स हैं उसमें टूटियाँ नहीं हैं। यानी आप नहाएंगे कैसे? मेरा ख्याल है तयम्मुम करेंगे। आइए मेरे साथ में आपको दिखाता हूँ। जी, ये हैं जी वो वॉशरूम्स मशहूर ज़माना जिनमें मैंने आपसे कहा कि यहाँ आप नहा नहीं सकते हैं, टॉयलेट ज़रूर मौजूद है, लेकिन जो उसके लिए वॉशरूम बनाया है। आजे मैं आपको थोड़ा अंदर से माहौल दिखाता हूँ। नहाते हुए देखें मुझे। ये आप इस पर हाथ मलें और तयम्मुम करें इस तरह से। ना टूटी है, ना शावर है, ना फ़ैन है, ना एग्जॉस्ट है, कुछ नहीं है। और इसका नाम जो है इन्होंने वॉशरूम रखा हुआ है। 100 बच्चे ठहरे हुए हैं जिनके लिए सिर्फ 4 टॉयलेट्स हैं और उन्हीं टॉयलेट्स के अंदर बाल्टी रखकर बच्चों, ये बाल्टी अंदर है, ठहरे आ जाए, बाल्टी भी दिखाऊंगा। ये बाल्टी रखकर आप नहा सकते हैं। पानी कितना गदला है शायद आप उसको देख भी सकते हो। तो टॉयलेट के अंदर आप लोटे वाली टूटी से पानी भरकर नहाएं, मौजें उड़ाएं। ये है आपकी पंजाब समर गेम्स जिनका बड़ा शोर है और जिनके मतलब कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल हैं हमारा, बच्चे हैं। बहुत तकरीरें की जाएंगी, शुरू में भी की गई। जब इख्तिताम होगा इन गेम्स का तब भी कहा जाएगा कि बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हमने फैसिलिटीज़ दी थी, लेकिन जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे साथ है ये, मैं आपको बताता हूँ जो ट्रैक सूट दिए गए हैं वो किस काबिल हैं। ये अब हम मरकज़ी हाल के अंदर आ गए हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया कि 100 के करीब जो है टीमें ठहरी हुई हैं और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक नई दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ कि जो ट्रैक सूट इन प्लेयर्स को दिए गए हैं वो किस तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सब आप रावलपिंडी से आए हैं, हॉकी के कोच हैं, और ज़रा ट्रैक सूट दिखाइएगा अपना, ये कितना मज़े की चीज़ है। एक्सेल है, हाँ जी, मेरा साइज़ है। बाजू अंदर ही जा रहा, अरे मैं खींचता हूँ। जोर लगाकर हैया, जोर लगाकर हैया। अच्छा जी, नहीं मैं तो कामयाब नहीं हुआ, आप भी कामयाब, बच्चे भी कामयाब नहीं हो रहे। ये वजह क्या है कि ये ट्रैक सूट इस कदर नाकिस क्वालिटी है और जाहिर है इसमें जो है वो बचत की वजह से जो है वो ये कपड़ा बचाने की वजह से जो है ना किसी ने इसको चेक किया है कि यार जो हम ले रहे हैं वो इस काबिल भी है कि वो कोई बंदा पहन सके। तो ये सर आपके सामने है। और इसके साथ साथ आपको मैंने सॉकेट का जिक्र किया था कि पूरे एक हॉल के लिए एक सॉकेट है। आइए मैं आपको सॉकेट भी दिखाता हूँ जहाँ पर इस वक्त जो है फिलहाल पेड चार्जिंग हो रही होगी, क्योंकि एक सॉकेट पे कितने लोग चार्ज करते होंगे। ये ज़रा देखिए, इस वक्त भी उन्होंने एक्सटेंशन लगाई है और एक्सटेंशन के साथ जो है बाकी मोबाइल्स को चार्ज करने के लिए काम किया गया। जो बाकी सॉकेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं सब बंद हैं। ये साथ में सॉकेट्स जो हैं इनमें करंट ही नहीं है, सिर्फ एक सॉकेट में करंट दिया गया है और वही करंट जो है बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस हालत में बच्चों को रखा गया है मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अगर इस तरह की गेम्स करानी है तो ये तो कोई भी करा सकता था। पंजाब हुकूमत ने अगर अच्छी फैसिलिटीज़ देने का ऐलान किया था तो काश ये अच्छी फैसिलिटीज़ पहले बना लेते फिर बच्चों को बुला। फैसिलिटीज़ तो ना होने के बराबर है, बिकॉज मोर देन 100 एथलीट एक कमरे के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। हर टीम का अपना बिहेवियर होता है। फिर सेकेंडली अब हमारा सुबह 5 बजे मैच है, अगली टीम की सुबह रेस्ट है। उन्होंने सारी रात एंजॉय किया, हमारे एक बच्चे ने रेस्ट नहीं किया। अब मेरे आज इंजरी होगी, इंजरी की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इधर से कोई आ रहा है। सेकेंडली फिर सर मोबाइल जो हमारे 24 आवर की यूज़ है, हर चीज़ हमारी आजकल मोबाइल पे। मोबाइल चार्ज करने के लिए एक सॉकेट, पूरे 100 एथलीट्स के लिए एक सॉकेट है।
और जिसके ऊपर इतना लोड है कि उसके अंदर एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन से एक्सटेंशन, और जिसकी वजह से फिर बहुत सी लड़ाइयाँ बनती हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर इस तरह के इवेंट का कोई फ़ायदा नहीं। हमें जो गेम बॉल है ना, मतलब प्रैक्टिस बॉल से हमें गेम करवाई जा रही है, ठीक है। मतलब हमें गेम के लिए भी ना अपना बॉल, ग्रेस का बॉल जो है ना, कंपनी का बॉल जो होता है जिससे मतलब गेम करते हैं, वो हमें अपना देना पड़ता है। पंजाब समर गेम्स जो है नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाला मामला है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो इस काबिल नहीं है कि बयान की जाएँ। यहाँ पर जो वॉशरूम्स बनाए गए हैं उनमें टूटियाँ और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, और टॉयलेट में नहाने पर मजबूर हैं प्लेयर्स। एक एक हॉल में 100 बच्चों को ठहराया गया है। एक सॉकेट है, सिर्फ एक सॉकेट है 100 बच्चों के लिए, जिससे वो अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तलिफ गेम्स के बच्चों को एक साथ ठहराया गया है। किसी का मैच सुबह 5 बजे है, किसी का 2 बजे। कोई आराम कर नहीं पा रहा है। जो इस वक्त प्लेयर्स ने भी यहाँ पर शिकायत की है उसमें ज़्यादातर बात उन्होंने इसी बात पर की कि यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि आराम किया जा सके। हम खेल कर आते हैं तो हमें डिस्टर्ब किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो बॉल है, हॉकी के प्लेयर्स का ये शिकवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बॉल जो दिया जा रहा है ये नाकस क्वालिटी का लोकल मेड बॉल है। जो ग्रेस का बॉल है जो कि सियालकोट में बनता है लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में यूज़ होता है, वो नहीं दिया गया। तो हर टीम अपना बॉल लाकर खेल रही है। वॉलीबॉल के प्लेयर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी टीम के लिए सिर्फ 2 बॉल हैं, तो अगर अंदर मैच हो रहा है तो बाहर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी वो नहीं दिया गया। ट्रैक सूट है वो जो है उसको अगर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए तो उसके अंदर आपका बाजू जो है वो जाएगा नहीं। इस कदर छोटे साइज़ के ट्रैक सूट जो हैं बनाए गए हैं। अगर ये इंतज़ाम हैं तो पंजाब समर गेम्स के इंतज़ाम को कभी तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ख़राबी मौजूद है, जिसके बायस ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि कोचेज़ भी जो हैं अब शिकवा करना है। उनका कहना है कि अगर गेम्स करानी थी इतने हार्ड मौसम के अंदर, इतने सख्त मौसम के अंदर, तो हमें अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ प्लेयर्स को ठहराना चाहिए था ताकि बच्चे जो हैं इन खेलों में सही तरीके से हिस्सा ले सकें।